ایک वकील साहब सुबह नहाते हुए वॉशरूम में अपनी घड़ी भूल गए और अपने काम पर चले गए। तो रास्ते में गुज़रते हुए एक साथी ने उनसे वक़्त का पूछा तो कहने लगे, ओहो, मैं अपनी घड़ी तो नहाते हुए सुबह वॉशरूम में भूल आया हूँ। तो एक नौसरबाज वहाँ से गुज़र रहा था, उन्होंने वकील साहब की बात सुन ली। वकील साहब अपने ऑफिस चले गए। नौसरबाज ने बाज़ार से मुर्गा लिया और वकील साहब के घर गया और कहा कि वकील साहब कह रहे हैं कि मेरा घड़ी घर में वॉशरूम में रह गई है और ये मुर्गा ले लें और घड़ी दे दें। घर वालों ने मुर्गा ले लिया और घड़ी दे दी। शाम को जब वकील साहब आए तो घर वालों ने पूछा, घड़ी मिल गई थी? उन्होंने कहा, घड़ी तो सुबह मैं वॉशरूम में भूल आया था। उन्होंने कहा, एक आदमी आया था, उसने मुर्गा दिया था और घड़ी यूँ ले गया। वकील साहब बहुत परेशान कि मुझसे कैसे एक आदमी ने ठग लिया। दूसरे दिन वही ठग दोबारा वकील साहब के घर आया और घर वालों से कहा, वकील साहब कह रहे हैं मैंने उस घड़ी चोर को पकड़ लिया है, आप लिहाजा मुर्गा दे दें ताकि मैं घड़ी चोर से घड़ी ले लूँ। घर वालों ने मुर्गा दे दिया और जब शाम को वकील साहब आए तो वकील साहब को यूँ बताया तो ठग ने दोनों चीज़ें लूट लीं। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, इस घड़ी चोर ठग की मिसाल शैतान की सी है। शैतान अपने दाव से हमारा ईमान भी ख़रीद जाता है। जैसे एक ठग ने मुर्गे का लालच देकर घड़ी ले गया, फिर मुर्गा भी पास रहने नहीं दिया। शैतान भी यही करता है, पहले दुनियावी लालच देकर ईमान ले जाता है, फिर दुनिया की चीज़ें भी ले जाता है। आज लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करके अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, माल हराम लाते हैं, दीन और ईमान की पाकीज़ा घड़ी को शैतान के हवाले कर देते हैं।